वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि ट्यूशन आप सबको पता है कि क्लास 11 का जैक बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है और आपके सामने बहुत ही कम समय है। सो गाइस, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है इसके रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूँ जियोग्राफी का टेस्ट नंबर 1। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस, उसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के एक सेट देखे थे जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होती है। सो गाइस, इसी के रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूँ आपका जियोग्राफी के टॉप 35 क्वेश्चन जो आपके पेपर में हर साल बार बार पूछे जाते हैं। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट की पॉइंट कराएं जो हर एक साल रिपीटेड होती है, तो उसके लिए डिस्टन आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और डिस्टन आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि 35 क्वेश्चन में आपको कितना सही हो रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टन इससे आपको जो स्किल डेवलपमेंट है, यानी आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, आप याद जो किए हैं वो यादाश्त है या नहीं, इसमें आपको यह भी पता चलेगा। तो चलिए डिस्टन हमने बिना देर के क्वेश्चन कर मूव। जैसे कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। याद रखेंगे जो भूगोल शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखेंगे किसने किया था, एराटोस्थेनीज, जिसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस, आप लोग भी देखें ध्यानपूर्वक, अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका 35 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, ताकि आपको स्किल डेवलपमेंट हो। आप इस तरह से चाहते हैं कि सर हम लोग स्किल डेवलपमेंट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दोदाबेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से टेस्ट में एवरीडे आप लोगों के लिए क्विक टेस्ट का रिवीजन लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग बिल्कुल टेस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। तो याद रखेंगे कौन होगा, गंगा नदी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। याद रखेंगे किसने किया था, याद रखेंगे सर जे जीन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। सो गाइस, ये क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ ये हर एक साल बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये भी आप अपने कॉपी पे नोट करें और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपका टेस्ट लाइक एडिशनल आपका स्किल डेवलपमेंट हो, इससे आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एडिशनल लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के क्रोड पर निकेल और लोहा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, निकेल और लोहा, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे बड़ा ठंडा एरिया है। आपको बताना है कि भारत में कौन से सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया क्या है, तो द्रास, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रादेशिक भूगोल याद रखेंगे कार्ल रिटर द्वारा, कार्ल रिटर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सामने कि निम्नलिखित यमांतर में कौन सा भारत का मानक यमांतर है। भारत का मानक यमांतर जो है आपको बताना क्या होगी, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व और 82 डिग्री 30, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की आपर्दन क्रिया द्वारा होती है। याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्या, जॉर्ज। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार है। तो याद रखेंगे क्या होगी, जड़ोर मिट्टी। जड़ोर मिट्टी बहुत ही उपदायक है, लाभदायक भी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। आपको बताने कि सबसे छोटा महासागर क्या होगी, तो आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो याद रखेंगे मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यानी बचाती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ओजोन परत। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ओजोन परत की संकेत क्या होती है, तो O3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है। आपसे बता रहा है कि जैवमंडल में कौन सम्मिलित है। तो याद रखेंगे सभी जैव और अजैव, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों का एवरीडे क्विक टेस्ट एक रिवीजन होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल टेस्ट में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करे हमारे पूरी टेक्निकल टीम, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। सो गाइस, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिक बाढ़ आती है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक बाढ़ कहाँ पे आती है, आसम। आसम इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन पवनों में हिमपाक्षी
अथवा हिमहरिणी कहा जाता है? किस पवन को हम लोग हिम पक्षी या हिरनी कहते हैं? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा चिनुक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उस जगह का नाम बताना है, तो मार्कंडा। याद रखेंगे कहाँ पे है? मार्कंडा मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो इसका उद्देश्य आपको बताना है, तो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो याद रखें संरक्षण के लिए। क्या हो जाएगी? संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका राइट किससे आंसर हो रहा है। इससे आपका जो स्किल डेवलपमेंट है इससे डेवलप होगी और आपका यादाश्त जब फिर से यादाश्त जो अगर जो भी क्वेश्चन भूल गए इससे आपका यादाश्त काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से एवरीडे हम लोगों के लिए लेते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल डेस्टन कमेंट करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? आपको बताना है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। याद रखेंगे थाईलैंड जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? कठोरतम खनिज कौन होगी? हीरा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस अगर हीरा ऑप्शन पे कभी कभी ना रहे तो इसका क्वार्टर आंसर मारेंगे, ठीक है, पर अभी हीरा है तो हीरा को आपको राइट आंसर बताना है। मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। कोई ज्वारी भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? यानी ज्वारी भाटा के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। आपको आप 35 में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपको स्किल डेवलपमेंट हो डिस्टेंस और आपका इंप्रूव होगी आपका यादाश्त में। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे कहाँ पे? उड़ीसा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल का नाम आपको बताना है। तो याद रखें क्या होगा? पक्षवाग यानी क्रस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? जो भूकंप है वह किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भौमिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 25। चूना पत्थर का रूपांतरण रूप है, जो चूना पत्थर है उनका रूपांतरण रूप क्या है? तो याद रखेंगे संगमरमर। क्या होगी? संगमरमर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बताना है, तो कहाँ पे होगी? गुजरात का कच्छ एरिया में। कहाँ पे? गुजरात का कच्छ एरिया बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंट, ये मैप से रिलेटेड है और मैप से रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर मैप से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैप से रिलेटेड आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगला मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी डिस्टेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है 28 डिस्टेंट निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन रात सबसे बड़ा होती है? तो दिन और रात सबसे बड़ा होती है कहाँ पे? पोल पर, यानी ध्रुव। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फिर से डिस्टेंट ये पूछा गया आपका इसका पूछा गया मानचित्र यानी मैप से रिलेटेड। तो मैप से रिलेटेड मैं एक सेपरेट सजेशन वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग चाहते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस वीडियो को उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, क्योंकि डिस्टेंट आप लोगों के लिए मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो आपके पेपर में हर साल बार बार रिपीटेड होती है, और साथ ही साथ डिस्टेंट में वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में 2023 के पेपर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते डिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? यानी मृदा निर्माण का जैविक कारक आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति। क्या होगी? वनस्पति इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त मृदा आपको बताना है काली मिट्टी। कपास के लिए क्या याद रखिएगा? कपासी वाली मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। याद रखिएगा दोस्तों, इसे रेंगुड़ मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। यह भी आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट एक ह्यूमन है, याद रखिएगा, ये मानव द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडल ताप के लिए उत्तरदायी है? भूमंडल ताप के लिए उत्तरदायी कौन होगी? याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे एडिशन CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एडिशन मैप से रिलेटेड है। मैं मैप से रिलेटेड एक सेपरेट से वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग बताएं कि 35 जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है, ताकि इससे आपका जो स्किल डेवलपमेंट होगी यानी इसका जो आपका यादाश्त हो इसमें कितना आपका इंप्रूव होगा डिस्टेंट, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आप लोग चाहते हैं कि सर एवरीडे हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन पेपर देते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। याद रखें किसने किया था, वेगनर ने। किसने किया था, वेगनर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस पिछला वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले हिस्ट्री को देखे थे, फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस को देखे, और देन आज हम लोग जो डिस्कस किए वो है आपका जियोग्राफी का। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को एवरीडे देते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना बोले। पर आप लोगों के लिए एक बात है स्टूडेंट कि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें हमारे पूरे टेक्निकल टीम, तो आप लोग एक काम जरूर करें, उस स्टूडेंट को इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 में अच्छे अंकों से तैयारी नहीं कर पाए, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए एक नया वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। आप लोगों के कमेंट की डिमांड के मुताबिक मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।